हेलो बच्चों, क्लास 8th मैथ प्राची बुक चैप्टर 4 असाइनमेंट 4.2 शुरू कर रहे हैं बच्चों आज। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाय बोथ 3 and 2। इन नंबर्स में से कौन से नंबर 3 और 2 से डिविजिबल है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं बच्चों। तो सबसे पहले आपको इसका रूल पता होना चाहिए, ठीक है, कि इस तरह से हम ये पता लगा सकते हैं बिना कैलकुलेशन करे कि नंबर कौन से नंबर से डिविजिबल है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों आपको मालूम होना चाहिए कि एक नंबर जो है वो 2 से डिविजिबल जब होता है जब उसका वंस प्लेस यानी कि नंबर के वंस प्लेस पर इवन नंबर्स हैं। ठीक है, तो वो नंबर हमारा 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो इसको लिखने का तरीका क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। लिखा है ए नंबर XYZ, कोई भी नंबर हो सकता है, वुड बी डिविजिबल बाय 2 ओनली इफ़, अगर उस नंबर का लास्ट डिजिट यानी कि वंस प्लेस जो होगा वो क्या होगा बच्चों, मैंने पहले ही बता दिया, इवन नंबर होगा। ठीक है, इवन नंबर मतलब क्या होना चाहिए। इवन नंबर आपको पता है ना कौन से होते हैं। 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है और 0 भी हो सकता है। ठीक है, अगर ये नंबर हैं आपके, नंबर जो आपको नंबर दिया गया है क्वेश्चन में, उनके पीछे इनमें से कोई भी नंबर है तो वो 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, पहला नंबर चेक करते हैं 1 0 2 3। 3 तो इवन नंबर नहीं है, तो इसका मतलब ये है ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो ये नंबर तो 2 से डिविजिबल नहीं है। अगला नंबर देखते हैं, यहाँ पर 2 है, ये 2 से तो डिविजिबल है, पर क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है। अब 3 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, उसके लिए भी एक रूल है। तो बच्चों मैं इसका इंट्रोडक्शन का अलग से वीडियो नहीं बना रही हूँ, मैं आपको साथ के साथ क्लियर करती जाऊँगी। ठीक है, अगर किसी नंबर को हमें ये चेक करना है कि वो 3 से डिविजिबल है या नहीं है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, आपको जो भी आपको नंबर दिया होगा उसको आपको ऐड करना पड़ेगा। वो किस तरह से करना है, आप पहले इसकी डेफिनेशन देख लो, उसके बाद मैं आपको समझा दूंगी किस तरह से करना है। ठीक है, तो लिखा है ए नंबर ABC XYZ कुछ भी हो सकता है, वुड बी डिविजिबल बाय 3 इफ़ सम ऑफ इट्स डिजिट, उसके डिजिट, जैसे मैंने ABC लिखा है तो मैं क्या करूँगी, A को अलग ऐड करूँगी, B को अलग ऐड करूँगी, C को अलग ऐड करूँगी। ठीक है, इज़ मल्टीपल ऑफ 3, अगर ये नंबर ऐड करने पर 3 के मल्टीपल्स निकल जाते हैं तो ये नंबर 3 से डिविजिबल है। ठीक है, तो हमारा जो B वाला था नंबर वो हमने 2 से डिविजिबल तो निकाल लिया, अब इसी को 3 से डिविजिबल निकालेंगे बच्चों। तो कर लेते हैं, आपको ये याद रखने वाली चीज़ें हैं इसलिए मैं यहाँ पर स्टार बना देती हूँ, मुझे ऐसे ही स्टार बनाना आता है बच्चों। ठीक है, तो मैं देख लेती हूँ B वाला जो हमारा ऑप्शन है वो 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो मैं क्या करूँगी, पहले नंबर लिखूँगी। तो हमारा नंबर है 1032। पहले मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ, ये देखो 1032 है जिसमें लास्ट का नंबर 2 है। तो 2 का डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए मैंने क्या बताया आपको कि लास्ट में इवन नंबर होना चाहिए, तो 2 से तो डिविजिबल है ये। ठीक है, तो 2 से डिविजिबल है। अब 3 का चेक करते हैं। 3 के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसी नंबर को मैं उतारूँगी, 1000 और 32 है, इसको अलग अलग सेपरेट कर लेंगे, 1 + 0 + 3 + 2। ठीक है, तो यह आ जाएगा 3 + 1 होता है 4 और 4 + 2 होता है 6। तो 6 तो 3 से आराम से डिवाइड हो जाएगा, 3 के टेबल में 6 आता है, तो इसका मतलब है ये नंबर जो है वो दोनों से डिविजिबल है। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर B है। अगर आपको चेक करना है C और D तो उसे भी चेक कर सकते हो। हमारा नंबर है 4029, तो इन सबको ऐड करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 9 + 2 11 + 4 हो जाएगा 15। 15 डिवाइड हो जाएगा 3 से, पर इसका लास्ट वाला नंबर है वो इवन नहीं है, तो इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल नहीं है। अगला नंबर है 2 से डिविजिबल है, पर अगर हम इसे ऐड करें 2 + 5 = 7। ठीक है, उसमें +1 करेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 + 2 होगा 10। ठीक है, तो 10 तो 3 से डिवाइड नहीं होता, तो हमारा ऑप्शन नंबर B ही जो होगा वो राइट आंसर होगा। आप उसको पेपर पे कैलकुलेट करके भी देख सकते हो बच्चों, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, ऐड और सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो मैं इसका आंसर सीधा सीधा बता देती हूँ, ये वाला B वाला ऑप्शन इसका आंसर होगा।
बच्चों इसी का सेकेंड पार्ट है, इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 12 देन इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय, और आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, अब आपको बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें बोला क्या गया है कि कौन कौन से नंबर 12 से डिविजिबल हैं। ठीक है, कौन कौन से नंबर 12 को डिवाइड कर सकते हैं। सीधा सीधा अगर मैं आपको बोलूँ तो देखो बच्चों, 2 के टेबल में 12 आता है। ठीक है, 3 के टेबल में 12 आता है, और किसके टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है। ठीक है, तो ये सीधे सीधे हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन 8 ऐसा नंबर है जिसके टेबल में 12 नहीं आता। 8 से 12 डिविजिबल नहीं है। अगर आपको डिवाइड करके भी देखना है 8 से, तो भी ये डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, नीचे कुछ ना कुछ नंबर बच जाएगा। तो इसका मतलब 8 वो नंबर है जो 12 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है ना, तो हमारा ऑप्शन कौन सा राइट हो गया बच्चों, सी वाला। ऑप्शन सी जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला इसी का थर्ड पार्ट है, लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाय 21। ठीक है, इनमें से कौन सा नंबर जो है वो डिविजिबल है 21 के। अब बच्चों 21 से सीधे सीधा हम इसे नहीं दिखा सकते डिविजिबल है कि नहीं बिना डिवाइड करे, तो इसको क्या करेंगे, 21 के फैक्टर करके देखेंगे। ठीक है, तो 21 के 2 फैक्टर होंगे बच्चों। 21 किस किस के टेबल में आता है, 7 3 ज़ा 21 होता है और 3 7 ज़ा 21 होता है। ठीक है, तो इसके 2 फैक्टर हमने कर लिए ताकि हम फैक्टर करके आसानी से इसको सॉल्व कर सकें। बच्चों इसी क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था कि 3 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन सबको ऐड करना पड़ेगा। 2 3 5 और 9 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9 + 5 होता है 14, 14 में 3 ऐड करेंगे 17 और प्लस करेंगे 2 तो हो जाएगा 19। तो इनका एडिशन आता है, सबका 19 आता है, जो कि 3 के टेबल पे नहीं आता ना बच्चों। तो 3 से तो ये डिविजिबल नहीं है। अगर एक नंबर से नहीं है तो दूसरे नंबर से कैसे होगा। ठीक है, इसके लिए क्या होगा, अगर हमें 21 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो ये नंबर 3 और 7 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। इसका मतलब नहीं हो रहा, ये 3 से तो नहीं हो रहा, तो 7 से तो करने का मतलब ही नहीं है। अब इसको देखते हैं, यह 2 + 5 + 9 + 5, इसको ऐड करेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा, 9 और 5 होता है 14, 14 में 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 16, और 16 में 5 ऐड करेंगे तो हो जाएगा बच्चों 21। ठीक है, तो यहाँ पर 21 आ गए। ये 3 से तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ आ जाएगा 7, अगर मैं इसे 3 से डिवाइड करूँगी तो एक तो हो गया कि 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब बचा 7, तो 7 का चेक करने के लिए बच्चों इसका भी एक रूल होता है, तो मैं आपको बता देती हूँ। बहुत ही आसान है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो बड़ी आसानी से आपको समझ आ जाएगा। तो बच्चों आपको बता दूँ कि किस तरह से चेक करते हैं कि 7 से डिविजिबल है या नहीं। पहले आपको नंबर लिखना है और इसका जो फर्स्ट डिजिट है यानी 5, इसका डबल करो। 5 का डबल होता है 10, और आगे वाले तीनों नंबर्स में से उसे माइनस कर दो। ठीक है, जो हमारा वंस प्लेस पे नंबर है उसको डबल करो और आगे के तीनों नंबर्स में से माइनस कर दो, तो आ गया मेरे पास 249। अब ये जो नंबर आया उसको 7 से डिवाइड करके देखो। 249 को 7 से अगर ये डिवाइड हो जाता है तो ये 7 से डिविजिबल है ये नंबर पूरा का पूरा। ठीक है, तो ये जाएगा 7 3 ज़ा 21, यहाँ बचेगा 3 और 9 39। बच्चों आपका क्वेश्चन यहीं ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि 7 के टेबल में 39 नहीं आता। ठीक है, फिर भी मैं आगे कर देती हूँ, तो ये जाएगा 7 5 ज़ा 35। ठीक है, आपको पूरा पूरा डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी मैं करके बता देती हूँ। 7 5 ज़ा पे गया तो भी मेरे पास 4 लास्ट में बच गया रिमेनिंग। ठीक है, इसका मतलब बच्चों ये 21 से डिविजिबल नहीं है। 3 से तो था पर 7 से नहीं है, दोनों से होना चाहिए। ठीक है, इसी का सी वाला पार्ट है बच्चों 2706। तो इसकी डिविजिबिलिटी 3 से चेक करेंगे तो क्या करेंगे, सारे नंबर्स को प्लस करेंगे। ठीक है, सारे नंबर्स को प्लस करेंगे तो देख लो बच्चों क्या आता है। तो हमारे पास आया 2 + 7 9, 9 + 5 होता है 15। ठीक है, तो 15 तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 15 को 3 से डिवाइड करके देखो तो क्या आएगा, 5 आएगा। 3 के टेबल पे 5 ज़ा पे 15 आता है, तो ये 3 से तो डिविजिबल है, पर 7 से है ये चेक करेंगे पहले। तो लिख देते हैं डिविजिबल बाय 7। अब 7 से डिविजिबल
चेक करने के लिए बच्चों आपको बताया था मैंने, जो लास्ट वाला नंबर है इसका वंस प्लेस पर 6, इसका करेंगे डबल, ठीक है, और आगे वाले तीनों नंबर्स में से इसको माइनस कर देंगे। तो 270 में से मैं माइनस करूँगी 12, ठीक है, 6 का डबल होता है 12, तो यहाँ माइनस करती हूँ 8 आता है, यहाँ पर बचेगा 5 और यहाँ 2, 258। अगर ये 7 से डिवाइड हो जाता है तो ये हमारा 21 का फैक्टर होगा। 7 से करके देख लेते हैं। 7 3 पे जाएगा 21, यहाँ बचा 4। अब देखो बच्चों आपको यही पता चल जाएगा 7 के टेबल में 48 नहीं आता, ठीक है ना, 49 आता है, तो आप इसको यहीं छोड़ सकते हो, क्योंकि आपको ये नहीं दिखाना कि आप 7 से डिवाइड कर रहे हो, ये सही है ये नहीं, तो ये भी डिविजिबल नहीं है। अब जो लास्ट बचा है बच्चों डी वाला, उसको देख लेते हैं। तो बच्चों ये है 672, इसकी पहले 3 से चेक करेंगे डिविजिबल है या नहीं है। तो तरीका मैंने आपको बता दिया, तीनों नंबर्स को ऐड कर देंगे। 6 और 7 होता है 13 प्लस 2 होता है 15, 15 डिवाइड हो जाता है 3 से, ठीक है ना, तो ये तो 3 से डिवाइड हो जाएगा और आंसर आ जाएगा मेरे पास 5। तो 3 से तो डिवाइड हो रहा है, 7 से भी चेक करना पड़ेगा, डिविजिबल बाय 7 हम चेक करते हैं। तो उसका तरीका भी मैंने आपको बता दिया बच्चों। उसका तरीका ये है, नंबर है मेरे पास 672, लास्ट का नंबर हो जाएगा 2, 2 को हम डबल करेंगे तो 4 आएगा, और आगे वाले नंबर्स में से 67 में से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 63, ठीक है। अब बच्चों आपको डिवाइड करने की भी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 7 के टेबल में 63 आता है, 9 पे पूरा पूरा चला जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है और 7 से भी हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि 21 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से देख लो मैंने पहले किस तरह से किया है, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हम आंसर लिख देंगे कि ऑप्शन जो हमारा है वो है डी वाला, ठीक है, डी वाला ऑप्शन राइट आंसर होगा। तरीका मैंने आपको बता दिया। वीडियो अच्छा लगे तो बच्चों प्लीज़ लाइक करना,